नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के सिलेबस में शामिल प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भैया पहला प्रश्न है, पूस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? विकल्प संख्या 1 उपन्यास, विकल्प संख्या 2 नाटक, विकल्प संख्या 3 कहानी, विकल्प संख्या 4 कविता। तो सही जवाब है विकल्प संख्या 3 कहानी। चलिए अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? विकल्प संख्या 1 सरस्वती पत्रिका, विकल्प संख्या 2 मालती पत्रिका, विकल्प संख्या 3 इंदु पत्रिका, विकल्प संख्या 4 हंस पत्रिका। तो सही जवाब है विकल्प संख्या 2 मालती पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी में कितने परिच्छेद हैं? विकल्प संख्या 1 2 परिच्छेद, विकल्प संख्या 2 4 परिच्छेद, विकल्प संख्या 3 6 परिच्छेद, विकल्प संख्या 4 8 परिच्छेद। तो सही जवाब है विकल्प संख्या 2 4 परिच्छेद। चलिए अगला प्रश्न, हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था? विकल्प संख्या 1 होरी, विकल्प संख्या 2 मोती, विकल्प संख्या 3 सहना, विकल्प संख्या 4 पटवारी। सही जवाब है विकल्प संख्या 3 सहना। चलिए अगला प्रश्न, हल्कू का शरीर कैसा था? विकल्प संख्या 1 बीमार, विकल्प संख्या 2 दुबला पतला, विकल्प संख्या 3 भारी भरकम, विकल्प संख्या 4 गठीला। सही जवाब है विकल्प संख्या 3 भारी भरकम। चलिए अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी कैसी है? नंबर 1 यथार्थवादी, नंबर 2 आदर्शवादी, नंबर 3 आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, नंबर 4 सामंतवादी। सही जवाब है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। चलिए अगला प्रश्न, हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? देखिए दोस्तों, यहाँ गलत प्रिंट हो गया। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? विकल्प संख्या 1 शीला, विकल्प संख्या 2 मुन्नी, विकल्प संख्या 3 राधा, विकल्प संख्या 4 गीता। सही जवाब है विकल्प संख्या 2 मुन्नी। चलिए अगला प्रश्न, कोई खैरात दे देगा कंबल, प्रस्तुत कहानी में आया खैरात शब्द से क्या तात्पर्य है? नंबर 1 फिरौती की राशि, नंबर 2 दान में दी गई राशि, नंबर 3 उधार धन प्राप्त होना, नंबर 4 जमींदार द्वारा राशि प्राप्त होना। सही जवाब है दान में दी गई राशि। चलिए अगला प्रश्न, हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? नंबर 1 मोती, नंबर 2 हीरा, नंबर 3 जबरा, नंबर 4 लालू। सही जवाब है नंबर 3 जबरा। पूस की रात कहानी में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? नंबर 1 गर्मी का, नंबर 2 बरसात का, नंबर 3 शरद ऋतु का, नंबर 4 हेमंत ऋतु का। सही जवाब है शरद ऋतु या शीत ऋतु का या शरद ऋतु का। चलिए अगला प्रश्न, हल्कू जब मुन्नी से पैसा मांगता है तब मुन्नी क्या कर रही थी? नंबर 1 सो रही थी, नंबर 2 खाना बना रही थी, नंबर 3 झाड़ू लगा रही थी, नंबर 4 कपड़े धो रही थी। सही जवाब है नंबर 3 झाड़ू लगा रही थी। चलिए अगला प्रश्न, अब खाओ ठंड मैं क्या करूं, मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। यह शब्द किसने किससे कहे? नंबर 1 हल्कू ने मुन्नी से, नंबर 2 मुन्नी ने हल्कू से, नंबर 3 हल्कू ने जबरा से, नंबर 4 जमींदार ने हल्कू से। सही जवाब है हल्कू ने जबरा से। चलिए अगला प्रश्न, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? वाक्य में उसका शब्द किसके लिए आया है? नंबर 1 जमींदार के लिए, नंबर 2 पटवारी के लिए, नंबर 3 सेना के लिए, नंबर 4 हल्कू के लिए। सही जवाब है नंबर 3 सेना के लिए। चलिए अगला प्रश्न, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है? नंबर 1 कंबल, नंबर 2 3 रुपये, नंबर 3 कुत्ता, नंबर 4 गाय। सही जवाब है नंबर 2 3 रुपये। चलिए अगला प्रश्न, उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, कथन में जबरा ने कौन सी बात ताड़ ली थी? नंबर 1 हल्कू बहुत गरीब है, नंबर 2 आज बहुत सर्दी है, नंबर 3 हल्कू को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है, नंबर 4 खेत में नील गाय घुस गई हैं। सही जवाब है नंबर 3 हल्कू को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। चलिए अगला प्रश्न, हल्कू रात काटने को क्या पी रहा था? नंबर 1 हुक्का, नंबर 2 चिलम, नंबर 3 चाय, नंबर 4 दूध। देखिए सही जवाब है नंबर 2 चिलम। हल्कू लगभग 8 चिलम पी चुका था। ये इस कहानी में खुद आया है। हल्कू कुसुम कह रहा था 8 चिलम तो पी चुका। चलिए अगला प्रश्न,
जाड़ा किसी खालिस्तान की भांति उसकी छाती दबाए बैठा था। नंबर 1 शैतान, नंबर 2 पत्थर, नंबर 3 पिशाच, नंबर 4 भूत। सही जवाब है नंबर 3 पिशाच। चलिए अगला प्रश्न। किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी? नंबर 1 हल्कू की, नंबर 2 मुन्नी की, नंबर 3 जबरा की, नंबर 4 गाय की। सही जवाब है नंबर 3 जबरा की। चलिए अगला प्रश्न। हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ का बगीचा था? नंबर 1 अमरूद का, नंबर 2 आम का, नंबर 3 संतरा का, नंबर 4 नींबू का। सही जवाब है आम का। चलिए अगला प्रश्न। हल्कू ने आम की पत्तियां बटोरने के लिए झाड़ू किससे बनाया था? नंबर 1 खजूर की पत्तियों से, नंबर 2 अरहर के पौधों से, नंबर 3 सरकंडे के पौधों से, नंबर 4 सहतूत की शाखाओं से। सही जवाब है अरहर के पौधों से। चलिए अगला प्रश्न। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। वाक्य में किसके हृदय की बात की गई है? नंबर 1 हल्कू, नंबर 2 सहना, नंबर 3 जबरा, नंबर 4 मुन्नी। सही जवाब है जबरा। चलिए अगला प्रश्न। सहसा एक झोंका खालिस्तान की खुशबू लिए आया। यहाँ किसके फूलों की खुशबू की बात की गई है? नंबर 1 गुलाब, नंबर 2 मेहंदी, नंबर 3 गेंदा, नंबर 4 आम। सही जवाब है नंबर 2 मेहंदी। चलिए अगला प्रश्न। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ये पंक्तियां किस रचना में आई हैं? नंबर 1 उजाले के मुसाहिब, नंबर 3 उसने कहा था, नंबर 3 फूस की रात, नंबर 4 खून का टीका। सही जवाब है फूस की रात। चलिए अगला प्रश्न। यह राण पछुआ जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। यहाँ राण पछुआ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नंबर 1 पूर्वी हवा के लिए, नंबर 2 दक्षिणी हवा के लिए, नंबर 3 पश्चिमी हवा के लिए, नंबर 4 उत्तरी हवा के लिए। सही जवाब है नंबर 3 पश्चिमी हवा के लिए। चलिए अगला प्रश्न। हल्कू के खेत की फसल को किसने बर्बाद किया? नंबर 1 जमींदार ने, नंबर 2 नीलगाय ने, नंबर 3 सेहना ने, नंबर 4 जबरा ने। सही जवाब है नंबर 2 नीलगाय ने। चलिए अगला प्रश्न। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से बांध रखा था। यह वाक्य कौन सी रचना से लिया गया है? नंबर 1 खून का टीका, नंबर 2 पूस की रात, नंबर 3 जहां लक्ष्मी कैद है, नंबर 4 उसने कहा था। सही जवाब है नंबर 2 पूस की रात। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पात्र पूस की रात कहानी से नहीं है? नंबर 1 सहना, नंबर 2 हल्कू, नंबर 3 मुन्नी, नंबर 4 लहना। देखिए सही जवाब है नंबर 4 लहना। ये उसने कहा था कहानी का पात्र है। चलिए अगला प्रश्न। हल्कू और जबरा क्या खेल खेल रहे थे? नंबर 1 आंख में चौनी का, नंबर 2 दौड़ लगाने का, नंबर 3 अलाव को उछल उछल कर पार करने का, नंबर 4 खेत में कुछ बीनने का। सही जवाब है नंबर 3 अलाव को उछल उछल कर पार लगाने का। चलिए अगला प्रश्न। पूस की रात कहानी में आया पात्र सहना कौन है? नंबर 1 हल्कू का भाई, नंबर 2 गांव का पटवारी, नंबर 3 साहूकार, नंबर 4 गांव का पटेल। सही जवाब है नंबर 3 साहूकार। चलिए अगला प्रश्न। पूस की रात कहानी कब लिखी गई? नंबर 1 1920, नंबर 2 1921, नंबर 3 1922, नंबर 4 1930। सही जवाब है 1921। चलिए अगला प्रश्न। पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ? नंबर 1 1921, नंबर 2 1925, नंबर 3 1928, नंबर 4 1930 अथवा 31। सही जवाब है 1930 अथवा 31। देखिए कहीं दोस्तों 1930 मिल सकता है, कहीं 1931 मिल सकता है। चलिए अगला प्रश्न। किसी तरह गला तो छूटे मुहावरे का अर्थ क्या है? आनंदित हो जाना, दुखी हो जाना, छुटकारा मिल जाना, आपस में गले मिलना। सही जवाब है छुटकारा मिल जाना। चलिए अगला प्रश्न। हल्कू फसल नष्ट होने पर क्या महसूस कर रहा था? दुख, प्रसन्नता, उदासी, अवसाद। देखिए सही जवाब है नंबर 2 प्रसन्नता। देखिए हल्कू की पत्नी जब खेत पर आती है और खेत का जब सत्यानाश हुआ पड़ा है अर्थात नीलगायों ने खेत को चर लिया, तो वो अपने पति से कहती है तुम्हारे यहाँ सोने से क्या फ़ायदा। तो बात में प्रत्युत्तर में हल्कू एक ही बात कहता है कि कम से कम यहाँ ठंडी रातों में नहीं तो मरना पड़ेगा। अर्थात वो उन खेती से आहत आ चुका था, अर्थात वो प्रसन्न था इससे। चलिए अगला प्रश्न। चलो बगीचे में चलकर पत्तियां बटोर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। प्रस्तुत पंक्ति में टाटे का क्या अर्थ है? नंबर 1 थकावट होना, नंबर 2 ताजा स्फूर्ति युक्त होना, नंबर 3 बीमार होना, नंबर 4 नींद आ जाना। सही जवाब है ताजा और स्फूर्ति युक्त हो जाना। चलिए अगला प्रश्न। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तभी सवेरा होगा। अभी पेड़ से ऊपर रात है। यहाँ पेड़ से क्या तात्पर्य है? 6 घंटे का समय, 3 घंटे का समय, 9 घंटे का समय, 5 घंटे का समय। सही जवाब है 3 घंटे का समय। देखिए एक पहर में, एक रात्रि में 4 पहर होते हैं, 4 पहर।
यानी कुल मिलाकर के 3 घंटे के समय को एक पहर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। मुन्नी के इन शब्दों में मालगुजारी से क्या तात्पर्य है? दान आया हुआ पैसा, अपनी कमाई हुई पूंजी या संपत्ति, भूमि कर, भिक्षा से प्राप्त धन। सही जवाब है भूमि कर। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की कहानी नहीं है? नंबर 1 पंच परमेश्वर, नंबर 2 जीवदया, नंबर 3 पूस की रात, नंबर 4 बूढ़ी काकी। सही जवाब है जीवदया। देखिए जीवदया फूस प्रेमचंद जी की नहीं है, ये यशपाल जी द्वारा रचित कहानी है। बाकी शेष तीनों कहानी प्रेमचंद जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रेमचंद की कौन सी कृति को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? नंबर 1 गोदान, नंबर 2 कफन, नंबर 3 सोजे वतन, नंबर 4 सेवा सदन। सही जवाब है नंबर 3 सोजे वतन। चलिए अगला प्रश्न। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? नंबर 1 4 जुलाई 1936 को, नंबर 2 4 अक्टूबर 1936 को, नंबर 3 8 अक्टूबर 1936 को, नंबर 4 10 सितंबर 1935 को। सही जवाब है 4 अक्टूबर 1936 को। चलिए अंतिम प्रश्न इस कहानी का। पूस की रात कहानी की मुख्य संवेदना प्रेमचंद जी द्वारा क्या बताई गई है? नंबर 1 भारतीय कृषक की खुशहाल जिंदगी, नंबर 2 भारतीय कृषक की शोषण से भरी जिंदगी, नंबर 3 जमींदारों का आरामपूर्ण जीवन, और नंबर 4 भारतीय कृषक का चालाकीपूर्ण जीवन। सही जवाब है भारतीय कृषक की शोषण से भरी जिंदगी। देखिए दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।